जय भारत। आपके बीच हम बड़े दिनों के बाद आए हैं, लेकिन आए हैं तंदुरुस्त आए हैं। समझ लीजिए, आप बढ़िया से मेहनत करेंगे और क्या कहें, लेकिन हाँ करते रहेंगे और रेगुलर करते रहेंगे। और बायोलॉजी का जितना भी पार्ट है 10th क्लास का पूरा एकदम डिटेल में आपको देते रहेंगे। तो आपको बायोलॉजी 10th क्लास में पढ़ना क्या क्या चाहिए। सबसे पहले जीव विज्ञान। जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी कहते हैं। इसका डिफिनेशन आप कैसे समझ सकते हैं, तो जीवों के बारे में अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। मतलब जीवों के बारे में, जैसे हम जीवित प्राणी हैं तो हमारा हार्ट कहाँ है, दिल कहाँ है, फेफड़ा कहाँ है, हम खाते कैसे, हमारे मुंह में कितना ग्रंथियां हैं, हमारे नाक में कितने मतलब कि सुराख हैं, उसके बाद में आँख में कितने हड्डी हैं, कान में कितने हड्डी है, ब्रेन में कितने हड्डी है, उसके आँख में कितने हड्डी है, हाथ में कितने हड्डी है, ये में और पेट में कौन सा क्रिया होता है, अपचयन होता है, उपचयन होता है, ये सारी क्रियाएं जैविक विज्ञान कहलाती है, मतलब जीव विज्ञान कहलाती है। जीव विज्ञान के दो पार्ट होते हैं, एक जैव विज्ञान, एक जंतु विज्ञान और एक होता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान जैसे कि आप मटर के पौधा पर आप 9th क्लास पढ़े होंगे, सर आइजक ग्रेगर जॉन मेंडल ने आपको ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताए थे, अनुवांशिकता के जनक का खोज सर्वप्रथम ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही किए थे। और वो सबसे पहले मटर के पौधा के ही चुने थे, क्योंकि इसलिए चुने थे क्योंकि हमारे मटर के पौधा जो फूल होते हैं ना वो द्विलिंगी होते हैं। कहने का मतलब द्विलिंगी, उसमें स्त्री होते हैं और पुरुष भी होते हैं, तो द्विलिंगी होते हैं, जिसके कारण मटर के पौधा वो लिया था। और कोई इसका विशेषता नहीं, और विशेषता था कि वो छोटा सा क्षेत्र में और छोटा सा झाड़ी लेकर के वो बहुत सारे कलियां कर सकता है, तो अनुवंशिकता वनस्पति हो गया। तो ये, और उसके बाद में ये भी बोले थे कि जैसे माता का गुण उसके पिता में जाता था, जेनेटिक्स गुण हो गया। तो हम बायोलॉजी में इस सब बातें को चर्चा करेंगे, डिटेल रूप से चर्चा करेंगे, एकदम आराम से, कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। तो कहिएगा सर इसमें से हमें कई चैप्टर को क्लियर करेंगे तो हमारा बायोलॉजी क्लियर हो जाएगा। तो सर जी कुछ नहीं, हमें जैव प्रक्रम सबसे पहला है, जैव प्रक्रम सबसे पहला है जैव प्रक्रम। यदि जो आप जैव प्रक्रम आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको कम से कम तो 5 नंबर या तो 5 नंबर हम गारंटी के साथ है जैव प्रक्रम से। जैव प्रक्रम से कितना 5 नंबर, उस जैव प्रक्रम से 5 नंबर जो जैव प्रक्रम से होने किया, लेकिन इसमें जो हमारा 5 नंबर है ऑब्जेक्टिव के तहत और सब्जेक्ट पूरा मिला के आपको 10 नंबर के पक्का पक्की आएगा, ये गारंटी है। कैसे सर, कि आपको फेफड़ा पूछेगा, हार्ट पूछेगा, उसके बाद में पाचन क्रिया कैसे होता है जैव प्रक्रम में पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। जैव प्रक्रम में कुछ पढ़ना है कि स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी और विषमपोषी किसे कहते हैं, तो स्वपोषी उसे कहते हैं जो खुद ब खुद भोजन बनाता है, जैसे पेड़ पौधा सूर्य से प्रकाश करके अपना भोजन स्वयं बना लेता है, ये स्वपोषी कहलाते हैं। ये जैव प्रक्रम में करीबन 10 नंबर का आपको गारंटी के साथ बोलते हैं। जैव प्रक्रम बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, आपको 10 नंबर आ गया। इससे 35 नंबर पूछेगा, टोटल कितना पूछेगा 35 नंबर पूछेगा। दिमाग में सेट हुआ, यस सर। टोटल आपको कितना पूछेगा 35 नंबर। तो आप 35 नंबर, उसके बाद में नियंत्रण एवं समन्वय। तो नियंत्रण एवं समन्वय कहने का मतलब कौन ऐसा वर्ड है नियंत्रण एवं समन्वय, कि हम जैसे कि कोई चीज को सोचे, मान के चलो कोई चीज को देखे तो हमें उस पर नियंत्रण है कि नहीं, दिमाग कंट्रोल करता है, तो नियंत्रण इसको कहते हैं नियंत्रण करना। जैसे कि किसी को मारना नहीं है और किसी को बोलना नहीं है, किसी को हमें किसी से कुछ कहना नहीं है, किसी को गाली नहीं देना है, ये नियंत्रण हो गया। तो ये नियंत्रण एवं समन्वय मतलब हम नियंत्रण, हमारे अंदर में कौन कौन ऐसे पार्ट होते हैं जो नियंत्रण की काम करते हैं, कहने मतलब सूचनाओं को ग्रहण करने की काम करते हैं, छोड़ने की काम करते हैं, नियंत्रण करने की काम करते हैं। समन्वय एवं नियंत्रण, समझ में आई बात। तो हम समन्वय, दूसरा चैप्टर समन्वय एवं नियंत्रण, इससे करीबन आपको टोटल पूछेगा 4 मार्क्स। क्या मार्क्स, 4 मार्क्स टोटल आपको 4 मार्क्स क्या आएगा, तो कितना हो गया 10 और 4 14 मार्क्स हो गया। अब उसके बाद आपको आता है जीव में जनन कैसे करते हैं।
जीव जनन कैसे करते हैं, तो इसमें आपको डीएनए पढ़ना होगा, उसके बाद में क्रोमोसोम पढ़ना होगा। जनन कैसे करते हैं, तो फर्टिलाइजेशन से करते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, निषेचन कैसे होता है। फॉलोपियन ट्यूब में नर और मादा के, कहने का मतलब नर के कोची होते हैं, 2 गो अंडकोश होते हैं जिसमें हमारे वृषाणु पलते हैं, और मादा में 2 गो अंडाणु होते हैं जिसमें 2 गो ओवरी होते हैं जिसको अंडाणु कहते हैं। तो उसमें ओवरी पलते हैं, अंडा पलते हैं, जिससे कि फर्टिलाइजेशन होता है। तो उसमें शुक्राणु और अंडाणु दोनों मैच करता, और मैच करने के कारण उसमें सबसे पहले हमारा इम्ब्रुआई का जन्म होता है। इम्ब्रुआई, उसके बाद जायगोट, और जायगोट के बाद हमारा शिशु का निर्माण होता है। सबसे पहले इम्ब्रुआई का जन्म होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा जीवों में जनन कैसे है, इसमें पढ़ेंगे। जीवों में जनन कैसे है, इसमें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये टोटल आपको करीबन टोटल मिला जुला के 5 नंबर तो 19 नंबर हो गया। अनुवांशिकता और विकास के जन्म, इससे करीबन यदि जो पूछ लेगा तो करीबन आपको पूछेगा तो 5 नंबर से कम नहीं पूछेगा। तो टोटल मिला के कितना हो गया, 24 नंबर। क्या नंबर, 24 नंबर। और 24 नंबर हमारे पर्यावरण से 2 क्वेश्चन पूछेगा, 26 नंबर। मतलब टोटल पूछता है। ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला करके टोटल आपको 30 नंबर के पूछता है, खाली बायोलॉजी से। क्या नंबर के पूछता है, बायोलॉजी से 30 नंबर के। इस बात को याद रह गया। हमारा बायोलॉजी में बायोलॉजी कौन सी है सर जी, जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी, बायोलॉजी ऐसे कहते ना, बायोलॉजी तो बायोलॉजी। तो अब इसमें 4-5 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। इसका कुछ बेसिक बता देते हैं बायोलॉजी के बारे में। तो बायोलॉजी के अभी हम आपको बोलते बोलते समझाए थे। क्या समझाए थे कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है। वही वर्ड लिखे थे कि जीव विज्ञान, बायोलॉजी जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। अब जीव विज्ञान के पिता माना जाता है किसको, अरस्तु को। जीव विज्ञान के पिता किसे माना जाता है, अरस्तु को। ऐसे जीव विज्ञान के शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, लैमार्क तथा ट्रेविरेनस। किसने किए थे, लैमार्क तथा ट्रेविरेनस। ये जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किए थे। जैसे ना कोई बोलता है कि अरे ये वाला बोली थे कुछ बहुत, ये पहली जैसे कोई कॉमेडी बोल लिया, जैसे आप नहीं जानते हैं टेंगे टेंगे, तो सबसे पहली बार आया था तो सब टेंगे टेंगे करता था। उसके बाद में कोची आया, उसके बाद में कोची आया, टेंगे टेंगे के बाद हाँ बहुत सारा ऐसा वर्ड आया जो कि आपको बोल रहे थे। तो ऐसा वर्ड आया, लेकिन हाँ सब सही था। उसके बाद मोय मोय आया, सब बोलता था मोय मोय। कुछ ऐसा वर्ड आया बैगन, तो बैगन एक गाली वर्ड होता था। तो ये सब वर्ड आया, तो उसी वर्ड को इसने लैमार्क और ट्रेविरेनस ने प्रयोग किया। तो ये बोला ना जीव विज्ञान को शब्द भी है। तो लैमार्क और ट्रेविरेनस ने कब को प्रयोग किया था, 1802 ईस्वी में। कौन सी किया था, जैसे टेंगे टेंगे आया ना, अभी तुम तो जानता होगा टेंगे टेंगे, पहले जाता था मोय मोय बैगन, ये सब जानता। वही वर्ड का प्रयोग किए थे, कौन किए थे, लैमार्क तथा ट्रेविरेनस। किए थे कौन वर्ड का, जीव विज्ञान का वर्ड शब्द का प्रयोग लैमार्क ट्रेविरेनस ने किए थे। कब किए थे, 1802 ईस्वी में। तो आपको जंतु विज्ञान देखो, बायोलॉजी के भागों में बटा हुआ है 2 भागों में। बोस क्या हुआ, बोस और लाइफ। बोस मतलब लाइफ मतलब कुछ होता है जीवन। क्या होता है, जीवन। तो जीवन जैसे लाइफ हुआ जीवन। और स्टडी मतलब क्या होता है, अध्ययन। क्या होता है, अध्ययन। तो हम जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे मेढक कैसा है, इंसान कैसे बोलता है, उसके पास क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं जो समझ के बोलता है। तो हम ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, जैसे हमारा पेट में गुड़ुर गुड़ुर कर रहा है, ढेर सका बगल में था कोची था भय या ढेर सका ठूस दिए हैं, मतलब कि जिलेबी भी था और तो वह नहीं खाए थे और ठूस लिए कौची, सबसे ज्यादा जिलेबी ठूस लिए और पेट गड़र लोटा लेके जा रहे हैं। तो ये हम पेट के बारे में पढ़ेंगे तो पेट काहे गड़र करता है, तो उसके लिए रतोबा खाओ। तो कितना लोग रतोबा खाता है,
खाता है कि नहीं खाता, खाता है। उसके बाद इसीलिए कहते हैं जीवन, तो जीवन के बारे में कुछ करना, अध्ययन करना, तो वो लॉजी हो गया, लॉजी नहीं कहता, टेक्नोलॉजिया होता है ना, टेक्नोलॉजिया। तो अभी देखते हैं जितना भी आप जाइएगा इलेक्ट्रिक वायर लेने के लिए तो उसमें लिखा रहेगा टेक्नोलॉजिया, नहीं बोलता कोई चीज निर्माण कर देगा तो टेक्नोलॉजिया, अरे बाप टेक्नोलॉजिया। तो देखो बोस और लॉजी, लॉजी मतलब टेक्नोलॉजिया, लॉजी मतलब अध्ययन करना, बोस मतलब जीवन। बोस देखो जीवन किसका, बोस लोग के जीवन है, जो इस लाइफ में बोस लोग जो मतलब कि मान के चलिए कि रंगदारी करते हैं, उन्हीं का जीवन सही है। आज जो नहीं सरकार, नहीं सरकार तो साला मार के तोड़ देगा उसको। इसीलिए अपने आप में एकदम टैलेंट रहो, तैनात रहो, अगला जो होगा सो देखा जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ चल गए, तो हमने इसके बारे में पढ़ लिए। और इसका खोज किसने किया था, अरस्तु ने। तो इसको अध्ययन करने के लिए दो भाग में बांट दिया, तो कहा कि भाई एक के में मिला देंगे, जैसे खिचड़ी खाते हैं ना, तो आप डेली खिचड़ी खाते हैं, अच्छा लगता है, नहीं लगता, इसीलिए कहा कि ना हमें डेली पढ़ना है और डेली इसको समझना है। इसको दो भागों में बांट दिया जाए, जैसे आप दाल भात बनाते हैं, दाल एगो भात बनाते हैं, एगो दाल बनाते हैं, दाल की क्रिया अलग होता है, भात की क्रिया अलग होता है। उसी प्रकार से इसे दो भाग में बांट दिया गया। पहला लॉजी भाग में, लॉजी मतलब जंतु, जंतु हम सब हो गया लॉजिकल, जैसे लॉजिकल लगाते हैं कैसे कैसे बनेगा दाल भात, लॉजी लगाते हैं। तो जंतु क्या, टेक्नोलॉजिया, तो लॉजिया कौन लगाते हैं, लॉजी, लॉजी वर्ड आ गया तो जूलॉजी बोलना, लॉजी वर्ड आ गया क्या बोलना, जूलॉजी। और देखो बोटनी, बोटनी बोटनी बो से वनस्पति, बो से वनस्पति, देखो बोटनी बा से है तो वनस्पति हुआ कि नहीं, जूलॉजी जा से है तो जंतु हुआ कि नहीं। इसीलिए याद रखिए, कितना के याद नहीं रहता है, कोई बोलेगा ना जूलॉजी वनस्पति विज्ञान, अरे बकला कहीं का, तो जूलॉजी मतलब होता है जंतु विज्ञान, कौन विज्ञान, जंतु विज्ञान। तो जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान और बोटनी मतलब वनस्पति विज्ञान। और इसमें कोई चीज का अध्ययन करेगा सर, मानव, कौन चीज हुआ, मानव, मानव जिससे हम सब के पास कोई चीज है, हार्ट है, हृदय है, थमड़ा है, ढका है, जो भी चीज है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें वनस्पति में कैसे उसमें मतलब फतिंगा लग गया, कैसे उसमें क्या बोलते हैं लाही लग गया। जैसे आप खेतवाड़ी करते हैं कि ना, तो कोई खेतवाड़ी करते होंगे तो देखते होंगे जा करके साग उग लगाते हैं, देखते हैं साग उग में छिद्र छिद्र हो जाता है, तो छिद्र छिद्र हो जाता है तो देखते होंगे कि लाही लग गिलो रे, तो लाही लग गया, तो लाही लग गिलो तो अब के दावा छिड़क दें, तो गांव लोग के कहीं नहीं रे रखिए छिड़क दें सब ठीक हो जाता, तो कितना लोग रखिए छिड़क देता। तो पहले जमाना में राखी चलता था, आज के जमाना में राखी नहीं चलता, आपके जमाने में डायरेक्टर आएगा मारेगा, ऐसा खाद की सब यूरिया समाप्त है ना, सॉरी सब कीटनाशक क्या हो जाता है, कीटनाशक समाप्त हो जाता है। तो हमें बोटनी पढ़ेंगे कीटनाशक के बारे में। जब हम जंतु विज्ञान पढ़ाएंगे ना, तो जंतु विज्ञान पढ़ाएंगे तो इसमें कीटनाशक बीमारी कैसे होता है, इसको सुरक्षा कैसे दिया जाएगा, सबके बारे में चैप्टर बाय चैप्टर हम आपको बताते चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया। अब इसके अगला पार्ट आता है, अगला पार्ट आता है कौन चीज, जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं, इस बात को याद रहेगा। आप जीव विज्ञान देखो, जीव विज्ञान में मानव, पशु, पक्षी इत्यादि के बारे में पढ़ना। उसके बाद में क्या है कि जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, कौन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। और जीव विज्ञान देखो, जीव विज्ञान के जनक किसे, सॉरी जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान, जीव विज्ञान के जनक किसने किए थे, अरस्तु ने, और जंतु विज्ञान किसने किए थे, अरस्तु ने, किसने, अरस्तु ने। उसके बाद में आपको आता है कौन चीज, वनस्पति विज्ञान। तो जीव विज्ञान की वैसे शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति मतलब कीड़ा, भी नहीं बताए हैं कि जैसे कि लाही लग गया तो उसको में खाद का छिड़काव ना करके राखी का छिड़काव करते हैं। अब कितना लोग देखता है ना, कोई चीज लगाएगा ना तो क्या करेगा ना, उजर का पाउडर आता है ना, क्या करेगा सब पर छिड़क देगा, नहीं दावा छिड़क, तो वो समझ लो ये आइडिया है। मतलब देखो सब जुगाड़ लगाना, जैसे मान के चलो बूट रोपा है,
बूट उट बुना है तो बूट उट बुना है सब तोड़ लेता है। की करोगे पाउडर आता है उज्जर प्रकार के पाउडर आता है, लो और सब पर छीट दो, ज्यादा ढेर दिन तक ले रहेगा। तुम जे देखेगा, जे नया नया जाएगा, जे देखेगा रे साला दावा छिटल हो नहीं को वो लाल झंडा गाड़ दिया, कहीं पे नहीं करता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हो। तो ये देखिए वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे? थियोफ्रेस्टस। क्या थे? थियोफ्रेस्टस। कौन थे? थियोफ्रेस्टस। तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे? थियोफ्रेस्टस। अब यहाँ तक हमारा लास्ट हो गया, इसके बाद हम आगे चलते हैं।